नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो ताज़ी अपडेट हुई है, जिसमें तकरीबन 25 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी भी 2-3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच अब चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है, और इस खबर से आप अपडेट भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब इस केस में होने क्या वाला है। और ये तार जुड़ते जुड़ते शुभम लोनकर और कई लोगों के नाम हैं, आखिर जाता कहाँ है और टूटता कहाँ है। क्योंकि कई बार होता है चिराग, जो इस तरीके के जो क्राइम होते हैं, इस तरह के जो मर्डर केस होते हैं हाई प्रोफाइल और जिसके तार विदेश में भी जुड़े होते हैं, तो कई बार जब शार्प शूटर पकड़े जाते हैं, फिर उनसे कड़ियाँ जोड़ी जाती है, तो वो कड़ी जाके कहीं टूट जाती है। और जहाँ पर ब्रेक होती है उसके बाद कोई रास्ता जांच एजेंसियों के पास होता नहीं है। कई तरीके की इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं और तमाम, तो वहाँ पर टूट जाती है और वहाँ तक पहुँच भी कोई लक्ष्य हासिल होता हुआ दिखाई नहीं देता। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये जो अपडेट हाल के दिनों में हुई है, 25 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी, इसमें ये चेन आपको कहाँ तक बढ़ती हुई दिखाई देती है? देखिए, इसमें बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन तो अच्छी की, लेकिन अगर अपराधी थोड़ा भी शातिर हो तो वो पकड़ में नहीं आ सकता। ये बात सच है। हमने पहले बोला लॉरेंस बिश्नोई का इसमें नाम है, फिर बोला अनमोल बिश्नोई का इसमें नाम है, लेकिन हम अनमोल बिश्नोई तक नहीं पहुंच पाए। वो इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस केस के मास्टरमाइंड दो और थे। एक था जिशान अख्तर और एक था शुभम लोनकर। इसके भाई को पकड़ लिया था पुलिस ने, प्रवीण लोनकर को। शुभम लोनकर की डेयरी की दुकान थी, शूटर्स जहां काम करते थे उसके आसपास। उसने शूटर्स हायर किए, उसके बाद कई लोगों ने इसमें शूटर्स को हायर किया, कई लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र किए, कई लोगों को पता था इस क्राइम के बारे में। कई लोग सीधा अनमोल बिश्नोई से बात कर रहे थे। जो शुभम लोनकर था वो सीधा अनमोल बिश्नोई से बात कर रहा था, और शुभम लोनकर का नाम सलमान खान फायरिंग केस में भी आया था सामने। सवाल ये उठता है कि अब वो गायब है, अब वो कहाँ है नहीं पता। इतना बड़ा देश है, कहाँ छिप जाते हैं आरोपी। ठीक है, वो सारी प्रोसीजर कोर्ट में चलते हैं जिसमें उसको पीओ तक डिक्लेयर किया जाता है, प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, तमाम तरीके की उस पर रेस्ट्रिक्शन दी जाती है। इंटरनेशनल अगर सारे एयरपोर्ट्स को अलर्ट भेजा जाता है कि भाई अगर ये कहीं विदेश में ना फ्लाई कर जाए। कई बार आरोपी कर भी जाते हैं झूठे पासपोर्ट पर, हम देखते हैं कई बार अक्सर। जैसे राहुल नाम से चला गया था एक आरोपी, जो अभी हमने पीछे खबर भी की थी। कहने का मतलब ये है कि लगातार इस केस में भी हमने देखा, जैसे ही मामला हुआ, आपको याद होगा एनआईए ने एक इस केस में 15 लाख का इसके ऊपर अवार्ड डिक्लेयर किया था। हाँ। अभी हाल ही में अनमोल बिश्नोई पर। हाँ। तो अभी तक एजेंसी सो रही थी। इतने सारे केसेस हैं, वो तो काफ़ी सालों से बाहर है। हमने इसकी वीडियोस भी देखी, बाहर से वीडियो। जब बाहर से वीडियो भी आ रही है, ये भी एजेंसीज को पता है कि इस पर्टिकुलर देश में हो सकता है ये, या लास्ट वीडियो इसकी वहाँ की है, उसके बावजूद हम पकड़ नहीं पाते। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ इसको अनमोल बिश्नोई को पकड़ा था, और उसके बाद से क्या अपडेट है इस केस में, कभी वापस आएगा नहीं आएगा, या अमेरिका ने देने से मना कर दिया है। बड़ी विचित्र बात है। लेंदी आप प्रोसेस सोचिए, लेंदी प्रोसेस है, इससे जस्टिस कितना सफर करता है। और जस्टिस सफर करने, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जब तक इस मामले में फरार आरोपी शुभम लोनकर और जिशान अख्तर गिरफ्तार नहीं होते, तब तक हत्या की कोई और वजह नहीं दिख रही। और अब वो गिरफ्तार कब होंगे, फिर तो मौजूद सवाल यही है। सवाल यही। और मैंने आपको बताया ना, जरा सा भी क्रिमिनल एक्सपर्ट हो, समझदार हो, वो भाग जाता है। कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता, घर वालों से संपर्क नहीं करता, एक बिल्कुल अलग सी टाइप ज़िंदगी जीता है। उसको जो फाइनेंस कर रहे होते हैं वो अलग लोग होते हैं, कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिएगा, खाएगा, पिएगा, कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। वो एक तो फिक्टिशियस आइडेंटिटी। ये जो नेक्सस है कि पैसा कोई ट्रांसफर कर रहा है, मर्डर के लिए साजो सामान कोई और प्रोवाइड करा रहा है, मर्डर कोई और आदमी कर रहा है ना। तो ये जो अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, अब मास्टरमाइंड कोई और है, तो जांच एजेंसियां कैसे किसी क्रैक कैसे करेंगी किसी, ये नहीं चेन कर पाएंगे, टूटी तो टूट ही रहा। तभी तो ज़्यादातर केसेस में आरोपियों को हमने देखा, अब लॉरेंस शार्प को, शूटर तो शार्प शूटर ही है ना फिर। उनको नहीं पता ना। उनको फॉर एग्जांपल आपने पैसे दिए, वो तो आपका नाम लेंगे। हाँ। आप तक पुलिस पहुंची, आप हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपने कभी किसी गैंगस्टर से बात की या नहीं की, या आपके ऊपर भी कोई और चेन थी, वो गैंगस्टर से बात करता था, तो वो सीधा गैंगस्टर से तो आपका संपर्क ही नहीं है ना। तो यहीं से चेन ब्रेक हो गई। उसके बाद ऐसे केसेस में आरोपियों को पकड़ना टीडियस टास्क है। पुलिस के पास और बहुत काम है। पकड़े भी जाते हैं ये लोग कभी कोई।
अबू सलेम आया था कई टाइम के बाद, काफी तो टाइम के अबू बाद सलेम तो छोटा राजन लाए थे हम। उस प्रत्यर्पण संधि में कई सारी चीजें थी, उसमें हम क्या कर सकते थे अबू सलेम का लाके भी, क्या किया हमने? कितने टाइम लग गया? हाँ, अब उसमें भी सोचिए, कितना टाइम लग गया और कर क्या लिया फिर उसके बाद? आज तक गुलशन कुमार के हत्याकांड के आरोपी नहीं आए। नदीम बाहर ही है सब। बाहर ही हैं, सबको पता है बाहर है, नहीं पकड़े गए आज तक, नहीं वापस, आज तक ललित मोदी वापस नहीं आ सका, आज तक विजय तो माल्या ऐसा तो नहीं है ललित मोदी की जिंदगी वहां कोई खराब हो, तो और ज्यादा ऐशो आराम से अपने बल्कि मैं तो देख रहा था हाँ, वो कई पार्टी वीडियोज आप देखिए, वीडियोस देखिए ललित मोदी की, मुझे तो पीछे या दाऊद इब्राहिम का जो गाए बगाए खबर कभी, अब तो इन दिनों नहीं आ रही है, लेकिन जो आती है तो उसमें ऐशो आराम में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। बड़ी विचित्र बात है ना। आप सोचिए कि आरोपी यूके बैठ जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, कोई हमारे पास सिस्टम ही नहीं है उनको लाने का है तो इतना टीडियस, इतना लॉन्ग, इतना लेंदी प्रोसेस है कि आदमी तब तक 50 चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं हाल ही में विजय माल्या का डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ भी आप देखिए बहुत ज़्यादा उसने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, काफ़ी सारे पैसे दे दिए। कहने का मतलब ये है कि बड़ा मुश्किल है अनूप, ये तो चेन टूट जाती है, ये शूटर्स तक पहुँच जाते हैं, और शूटर्स तक भी कैसे पहुँचते हैं ये सबको पता है, कितनी मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ती है। और इतना बड़ा देश है, इतने सारे अब सोर्सेज, हर जगह तो पुलिस के अलर्ट नहीं रहते, कई बार उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। भाई पुलिस के पास कहाँ से पुलिस इंफॉर्मेशन क्या आएगी? करती है फिर ऐसे इस केसेस में, जैसे बाबा सिद्दीकी का ही केस है, या और भी मूसेवाला का ही मसलन क्या केस करती है रहा, आप बताइए, कुछ हो ही नहीं। या देखिए और मूसेवाला का तो या और एक गोगा मेडी का की जो हत्या हुई थी, तो उसमें क्या हुआ फिर? यही सवाल आता है ना कि क्या हो सकता है और क्या होगा। अब जिस पर आरोप लगते हो क्या मेरी इसमें क्या वो है? ठीक है, आपने मारा, आपको सजा मिल जाएगी, साजिश करता बच जाएगा हमेशा। भाई जिसने साजिश की थी वो बच गया। साजिश करता का कोई हो सकता है डायरेक्टली नाम बता दे कि मेरा उससे लिंक था, लेकिन ये भी- अगर ये लिंक भी नहीं संभव है, ये भी संभव नहीं है। नहीं, अगर लिंक लिंक होता ही नहीं है ना, क्योंकि चेन इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि उसमें वहां तक तो पहुंचता ही नहीं है कोई। पैसा देने वाला कोई है, हथियार सप्लाई करने वाला कोई है, मारने वाला कोई, उसका कोई मकसद ही नहीं है मारने वाले का। उसको तो 1,50,000 2 लाख मिल गए, उसको मिले, उसने धाए धाए कर दिया जाके। बस ये वो ढूंढते भी ऐसे टारगेट्स हैं जो पैसे की नीडी हो, जो इस तरह के लोग हो कि वो पूछे ही ना, और वो पकड़े भी जाए तो उनको कोई नुकसान ही ना हो। आप देखिए हमेशा चेन ब्रेक होती है। मारे भी जाए अगर एनकाउंटर में कुछ तो भी भी नहीं, कोई वो तो पैसे ही इसी बात के उनको मिलते हैं कि भाई ठीक है आप 2 लाख रुपए लेंगे, मार देंगे, हाँ ठीक है, वो ऐसा काम कर दे। अब देखिए इस केस में गुरमैल, इस केस में जो पकड़ा था शिव कुमार, एक इस केस में धर्मराज, ये तीनों शूटर्स थे। इन तीनों ने कांड किया, बाद में नेपाल से उसको पकड़ा शिव कुमार को, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा हाँ जी हमने मारा, हमें तो शिव लोनकर ने कहा था। अब लोनकर का कांटेक्ट अनमोल विश्नोई से था, ये क्या इसका सबूत है? जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा या कोई और बंदा बता दे उसके बारे में, हाँ ये जैसे प्रवीण लोनकर पकड़ा बता गया, देने से भर से ही क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो आपको एविडेंस तो देने पड़ेंगे आपने ना। मुंह जबानी बोल दिया। एविडेंस तो कुछ नहीं होता ना, एविडेंस तो होता ही नहीं है। एविडेंस तो तब होगा जब वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा ही नहीं गया, वो तो नहीं, गायब मगर है। पकड़ने के बाद भी तो एविडेंस क्या होगा? हाँ, नहीं होगा, वो अपना मान लीजिए अब उसने फोन ही कितने फेंक दिया। केसेस में लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप लगे, आप क्या ये एविडेंस बताइए, है? आप ये बताइए कि अगर उसने कॉल की होगी, अगर उसके पास कॉल आई होगी अनमोल विश्नोई की, तो फोन पर आई होगी। अब जो वो फोन ही नहीं है इस दुनिया में, या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसका सिम तोड़ दिया, फेंक दिया, सालों बीत गए, क्या मिलेगा आपको? डाल दिया समुद्र में, क्या मिलेगा आप मुझे बताइए ना। कुछ नहीं मिलेगा। अभी उसकी बात नहीं हो रही, आपके पास उसके बाद नया फोन है, हाँ पुराना फोन था जी, आप चेक कर लो, निकालते रहो उसका डाटा, कौन डाटा कहाँ तक निकलेगा। और ये कोई ऐसे नॉर्मल कॉल पर तो बात करते नहीं, हम सबको पता है व्हाट्सएप का डाटा कैसे निकलता है, मतलब ही नहीं होता, एजेंसीज को लिखना पड़ता है, फिर निकलेगा नहीं निकलेगा कोई गारंटी नहीं इस बात की। अब ये कई बार तो ये सिग्नल ऐप से बात करते हैं, तो फिर तो मतलब ही नहीं, वो तो और ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नई आ गई है ना। वही कह रहा हूँ ना। तो ये तो देखिए कुल मिलाकर ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है और भी दबाव डाल रही है। और भी जो ऐप आ गए हैं डेटिंग ऐप, उसमें भी कॉलिंग का ऑप्शन है, तो उसको कैसे खंगालेंगे बताइए। कि उसने कौन से डेटिंग ऐप से की थी? 565 डेटिंग ऐप हैं। बताइए, वही तो बात कर रहे हैं। तो ये तो हम तो 2-4 के मान लीजिए नाम बता देंगे, बाकी तो ना जाने कितने डेटिंग ऐप हैं। तो बड़ा मुश्किल है तो पुलिस के लिए भी मुश्किल है, और यही चैलेंज भी है। लेकिन आप सोचिए इतना पैसा खर्च होता है, टेक्निक्स पर खर्च होता है, और कॉन्फ्रेंसेस होती है बड़े बड़े। तो बाबा सिद्दीकी के गुनहगार पकड़े जाएंगे या नहीं फिर? ऐसे तो उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन देखिए आप खुद ही बताइए, क्या कोई टिप ऑफ है मुंबई पुलिस के पास? कुछ भी नहीं, होती तो पकड़ लेते अब तक। तो वही होता है, कई बार होता है कि कुछ इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, तो कई बार नहीं पकड़ा जाता। लेकिन ज़्यादातर केसेस में सच्चाई ये होती है कि कोई टिप ऑफ ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कहाँ है, किस हाल में है, क्या। और ये सिर्फ बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की बात नहीं है, या इस तरीके के जितने भी हाई प्रोफाइल केस, कितने नाम अभी चिराग ने भी बताए, उन सब का जो निचोड़ है गुनहगारों तक पहुंचने का, उन्हें पकड़ने का, सजा दिलाने का, वो शून्य है निचोड़, कुछ नहीं होता।
कुछ भी नहीं होता, वो लोग वहां से बैठकर हंसते ही होंगे और एक नई साजिश रच रहे होते हैं। लेकिन निचोड़ नील बटे सन्नाटा, पुलिस अपनी यहां गाल बजाती रहती है और लोग वहां पे एक नए शूटर्स तैयार करते हैं किसी नए शिकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर